किया है उन सभी को हम अंडर रूल 7 चार्जशीट कर रहे हैं। अभी मैसेज मिलता है, कोई पेपर आउट कर देता है बच्चा, तो आधे घंटे के अंदर हमारी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। इसमें आपका झज्जर है और पलवल है, तो उनमें सभी लगभग जो हमने FIR लॉज करवाई गई हैं। टीचर के खिलाफ भी कई जगह FIR लॉज हुई हैं, बच्चों के खिलाफ FIR लॉज करवाई गई हैं। इसमें तो 5 हमारी अभी तक FIR लॉज हुई हैं लगभग हमारी इसमें, और लगभग हमारे 97 करीब हमारे UMC केस दर्ज किए गए हमारी फ्लाइंग से द्वारा, जो हमारे STM से फ्लाइंग से उनके द्वारा। एक वीडियो वायरल हुआ भी था कल, जो महिलाओं के बारे में आप बता रहे हैं, वो टीचर थे जो भी थे, वो 2-3 स्कूल के टीचर थे। हमने उसमें DO से मैंने रिपोर्ट लिया, तो उसमें भी हम सख्त कार्रवाई की जाएगी उस चीज़ में भी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के पहले ही दिन बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। 12वीं की अंग्रेजी और 10वीं के गणित का पेपर परीक्षा शुरू होते ही लीक हो गया। बाहरी हस्तक्षेप और नकल की घटनाओं ने बोर्ड की साख पर सवाल खड़े कर दिए। अब शिक्षा बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने प्रेस वार्ता कर बड़ी कार्रवाई करने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि 5 छात्रों पर FIR दर्ज की गई, 2 शिक्षकों को चार्जशीट दाखिल किया गया और 97 नकल के केस पकड़े गए हैं। साथ ही हर जिले के SP को अतिरिक्त फोर्स तैनात करने के निर्देश दिए गए। बोर्ड सचिव का दावा है कि यह नकल पर कड़ा प्रहार है, लेकिन 2 पेपर लीक होने से बोर्ड की छवि पहले ही धूमिल हो चुकी है। क्या आने वाले दिनों में बोर्ड नकल पर नकेल कस पाएगा या यह खेल जारी रहेगा? जो हमारी परीक्षाएं चल रही हैं 10वीं और 12वीं की, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 10वीं की और 12वीं की परीक्षा हमारे चालू हो चुकी हैं, और इसमें लगभग हमारे 1400 से ऊपर हमारे सेंटर बने हुए हैं, और 5 लाख से ऊपर हमारे परीक्षार्थी इसमें परीक्षाएं देंगे। इसमें सभी सेंटर्स पे पूरे हरियाणा में जो सेंटर्स बने हुए हैं, इसमें सभी जगह हमने टीचर्स की नियुक्ति की गई है, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की नियुक्तियाँ की गई हैं सभी जगह पे से। और आज का जो हमारा जो बड़ा मेजर स्टेप है वो हमारा ऑब्जर्वर लगाने का है। अब जितने भी हमारे सेंसिटिव जो बूथ हमारे जो सेंटर्स हैं सभी में हमारे ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। और दूसरा है कि हमने जितने भी केस पकड़े हैं, जो भी हमारे पेपर आउट हुए हैं, बच्चों के द्वारा किए गए हैं, जो पेपर आउट किए गए हैं पुराना में, मेनली पुराना है, और इसमें आपका झज्जर है और पलवल है, तो उनमें सभी लगभग जो हमने FIR लॉज करवाई गई हैं। टीचर के खिलाफ भी कई जगह FIR लॉज हुई हैं, और बच्चों के खिलाफ FIR लॉज करवाई गई हैं। इसमें सर टोटल केस की बात करें, अब तक क्या रिपोर्ट है, कितनी या टोटल कितनी हुई है, बच्चों पर कितनी हुई है, ये केस कितनी है? तो टोटल 5 हमारी अभी तक FIR लॉज हुई हैं लगभग हमारी इसमें, और लगभग हमारे 97 करीब हमारे UMC केस दर्ज किए गए हमारी फ्लाइंग से द्वारा, जो हमारे STM से फ्लाइंग से उनके द्वारा। तो बच्चों पर FIR कितनी है, टीचर पर कितनी? हाँ, हमारे बच्चे मैं बताता हूँ, पुराना में हमारे बच्चे हैं, हमारे 3 बच्चे पुराना में हैं, और 3-4 बच्चे तो पुराना में हमारा है, एक हमारे झज्जर में है, और एक पलवल में है। तो सर लगता है कि जिस उद्देश्य को लेकर परीक्षा करवाई जाती है, नकल रही है, प्रयास जो है वो विफल हुए हैं, क्योंकि इस लेवल पर पेपर आउट हो रहे हैं, नकल के केस सामने आ रहे हैं, दीवार फांदते हुए बच्चे दिखाई देते हैं, जगह जगह से वीडियो वायरल होती हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, विफल तो नहीं कह सकता हम इस चीज़ के लिए। थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा है ना, हमारा जो क्या नाम है, पेपर हमारे जो स्टार्ट होते हैं उसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने साथियों के द्वारा थोड़ा सा उसमें वायरल कर देते हैं। मैं एक बात तो बताना चाहूँगा, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जो भी स्कूल्स हैं, जो खिड़कियाँ होती हैं, थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा हमने अभी डायरेक्शन दी हैं कि उन खिड़कियों में सभी जाली लगवाई जाएँ, और जो अगर किसी की टूटी हुई तो ठीक करवाई जाए, वो थोड़ा सा रहता है। बाकी ऐसा कुछ विफलता कुछ नहीं है, हमारे बाकी सभी सेंटर्स हमारे अच्छे चल रहे हैं। और जो फ्लाइंग जो पकड़ रहे हैं वो भी एक अच्छी बात है कि हम 97 पर UMC दर्ज किए हैं, वो भी हमारी एक सफलता की बात है। एक सबसे बड़ी सफलता हमारी ये है कि जैसे ही हमें मैसेज मिलता है, कोई पेपर आउट कर देता है बच्चा, तो आधे घंटे के अंदर हमारी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर सेंटरों पर देखा जाता, तो लगता नहीं पुलिस फोर्स की अतिरिक्त जरूरत है या डिमांड की जाएगी? बिल्कुल, हमने अभी सभी जिले के SP से सभी मेरी तरफ से भी एक लेटर गया, चेयरमैन साहब भी उसमें पूरा उसमें देख रहे हैं इस चीज़ के लिए, कि हम सभी SP से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस फोर्स लगाई जाए, ताकि हमारा जो पेपर है स्मूथ चल सके। अगर कोई भी क्वेश्चन बाहर से आउट ऑफ द सिलेबस आता है, तो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी बच्चे इसमें संतुष्ट रहें। अगर कोई ऐसा है तो हम उसमें ग्रेस मार्क्स जरूर देंगे उसके रिगार्डिंग। सर उसको लेकर कोई कमेटी भी बनेगी, जो बच्चों ने मांग की है 30 से 50% तक पेपर बाहर से आया है, तो कोई कमेटी बनाकर बिल्कुल हमारे यहाँ से तक उसका परिणाम आ जाएगा? उसका हम जल्द से जल्द परिणाम दे देंगे, किसी बच्चे को कोई लॉस नहीं होगा हमारी बोर्ड की तरफ से। अगर कोई क्वेश्चन हमारे बोर्ड से बाहर से या सिलेबस से बाहर आया तो 50% इस बात का आरोप है, 50% पेपर जो बाहर से है, जो बोर्ड ने जो सैंपल पेपर देखो, बिना चेक करे तो बिना चेक कर मैं नहीं बता सकता। अभी तो कमेटी चेक करेगी और तभी बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 50% बाहर हो, मैं तो ऐसा नहीं मान सकता। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन बाहर से हों, वो भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उस चीज़ की भी, वो तो हम कमेटी चेक करेगी, बताएंगे हम तुरंत आपको उस चीज़ के लिए।
बाहरी मॉब की अलग बात है, लेकिन शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है या शिक्षा विभाग के कर्मचारी जो टीचर हैं, उनकी भी लापरवाही सामने आती है, तो उनके ऊपर क्या देखिए, उनकी लापरवाही के लिए तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने टीचर के खिलाफ भी FIR की है और हमारे जो जितने भी टीचर्स FIR आई है जो हमें रिलीव किया है, उन सभी को हम अंडर रूल 7 चार्जशीट कर रहे हैं। अभी हमने रिकमेंडेशन कर दी है इस चीज़ की। कुछ जिले ऐसी हैं जहाँ मतलब काफ़ी नकल चल रही है, मगर यूएमसी वहाँ नाम मात्र की भी नहीं है। मतलब अगर सोनीपत की बात करें, पिछले 2 दिन में कोई यूएमसी दर्ज नहीं हो रहा, वहाँ की नकल चल रही है। क्या ये मतलब ये तो नहीं है कि पिछले साल से कम यूएमसी दिखाने हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पिछले साल से कम दिखानी तो 97 2 दिन में हमने करी थी। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे भी हमारे उसमें पकड़ में आ रहे हैं हम कर रहे हैं उसमें कार्रवाई। अगर अब आप सभी न्यूज़पेपर टीवी पेपर देखोगे या वीडियो देखोगे तो वहाँ छतों पे बाहर पर्चियाँ पकड़ा रहे हैं, महिलाएं लगी हुई हैं और यूएमसी वहाँ की। देखिए, जो मैं एक वीडियो वायरल हुआ भी था कल, जो महिलाओं के बारे में आप बता रहे हैं, वो टीचर थे, जो भी थे वो 2-3 स्कूल के टीचर थे। हमने उसमें DO से मैंने रिपोर्ट लिया, तो उसमें भी हम सख्त कार्रवाई की जाएगी उस चीज़ में भी। सर, हरियाणा बोर्ड का पहला पेपर इंग्लिश का, पहला ही मैथ का, वो आउट हो जाता है आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद, तो बोर्ड की छवि धूमिल होती है। इसके लिए क्या करेगा बोर्ड? देखिए, मैं छवि को ठीक करने के लिए क्या कार्रवाई? बिल्कुल इस बात में बिल्कुल मैं बुरा नहीं मानता कि इसमें थोड़ा सा हमारी बोर्ड में थोड़ी छवि धूमिल होती है उस चीज़ के लिए, परंतु मैं इस बात में एक और कहना चाहूँगा कि इसी के लिए हमने पूरी संजीदगी बरती हुई है और हम तुरंत तत्परता से हम वहाँ कार्य करते हैं। हमारी पूरी फ्लाइंग स्क्वाड से हमारी पूरी टीम्स लगी हुई हैं और किसी भी तरह कोई हमारे पास कोई रिपोर्ट आती है हम तुरंत उसमें एक्शन लेते हैं इस चीज़ के लिए।